हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के ऊपर में कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। आओ, तो आप लोग रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है तो स्टार्ट होते हैं। तो लॉज ऑफ इंडिसेस हम लोग कुछ फार्मूला जानते हैं, बेसिक फार्मूला जो आप लोग भी जानते होंगे। ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन इंटू में रहने से कहता है ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे टू टू द पावर 5 है और टू टू द पावर 10 है, इसका मतलब जब इंटू में रहेगा दोनों का बेस सेम होगा तो एक बेस लिख के आपको पावर क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 15। बस इतना ही। उसी तरीके से दूसरा अगर एग्जांपल देखेंगे, ए टू द पावर एम अपॉन में ए टू द पावर एन रहेगा, तब क्या होता है, तब पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, एम माइनस एन हो जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा जैसे टू टू द पावर 10 है अपॉन में टू द पावर 5 है, तब आप क्या करोगे, टू द पावर 10 माइनस 5, इसका मतलब क्या हो गया, टू टू द पावर 5। यही होगा ना? क्या बोलना चाहे समझ में आया? फिर उसी तरीके से अगर ये उसके एग्जाम्पल रहा ना, तीसरा रहा इस तरीके से रहा, इधर 5 रहा इधर 10 रहा, तब कैसे करोगे, तब आप ऐसे कर सकते हो 5 माइनस 10 यानी कि टू द पावर माइनस 5, उल्टा घटा, 10 से 5 घटा, माइनस का 10 बड़ा था, 10 का साइन क्या माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 5, टू टू द पावर माइनस 5 हुआ। आप ऐसे इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या इसका एक और तरीका क्या था, आप ऐसे भी घटा सकते थे, इधर रख के 10 माइनस 5 कर सकते थे, टू द पावर 5 ये कर सकते थे। मतलब दूसरे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। अब ये समझे थे, और कुछ फॉर्मूला हम लोग क्या जाने थे, फॉर्मूला में और ये जाने थे 3 नंबर फॉर्मूला में कि कौन सा फॉर्मूला जाने थे कि अगर ऐसे रहा 2 to 5 ये रहा तो क्या जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर पावर ऐसे रहेगा तब क्या हो जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा, एम एन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। फिर और क्या जाने थे, ए टू द पावर 0 1 होता है, ए बाई बी ए अपन बी, अगर पावर ऐसे रहेगा तो ए का पावर भी एम हो जाएगा, अब बी का पावर भी आपको एम देना पड़ेगा, ठीक है। ए का पावर एम, बी का पावर भी एम ही देना पड़ेगा। फिर इस तरीके से रहा ए इंटू बी पावर एम, तो ए का पावर भी एम, बी का पावर भी एम, बस इतना ही। अब उसके बाद और देखते हैं कैसे करना है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं किस तरीके से करना है, ही नहीं और भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन दू, इस तरीके से क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन तो करने बोल दिया गया, इसको आप सॉल्व करो। लग रहा कितना भारी मैथ है ना, लेकिन जानते हो अगर आप फॉर्मूला के हेल्प से बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा। नहीं बन जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा उसको क्या करना पड़ेगा, पता करके रखना पड़ेगा, तब ना आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो हम लोग धीरे धीरे करते। सबसे पहले ये जगह आप देखो, यहाँ पर देखो 2 का पावर 5 है, आपको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, वीडियो में ही देख रहे, इधर उधर नहीं देख रहे सर, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर कितना है 2 है, जब इस कंडीशन में ए का पावर एम रहता है फिर ब्रैकेट देख के फिर एन रहेगा, पावर इस तरह रहेगा तो क्या होगा, ए का पावर
एम एन हो गया ना। मतलब पावर को क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चे बच्चे यहाँ पर जानते हो अक्सर क्या गलती कर देते हैं, जब भी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पावर को क्या कर देते हैं, इस तरह से लिख देते 2 का पावर 7 हो गया। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना नहीं है। ये जगह हम आपको बता देते हैं क्या करना है। 5 को 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 10, है ना। अब इधर भी सेम कंडीशन में है। 8 और 4 को क्या हम लोग जोड़ देंगे? नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो गया, 8 और 4 को 8 4 जा कितना हो गया, 32। मैं यहाँ पर कोई आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको जस्ट बेसिक कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इन बेसिक कंसेप्ट्स को आपका क्लियर रहेगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सोचना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तब आप जानते हो, तब आप जितना भी एडवांस मैथ होगा, मतलब इससे रिलेटेड जो भी टफ मैथ होगा, आप बहुत आसान से कर लोगे। लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट है ही नहीं, करना क्या है आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा ही। नहीं होगा? जरूर होगा। अब ये जगह 6 है, तो ये जगह 6 है, तो ये जगह आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पर जो 6 है इसको हम क्या कर देंगे, 2 × 3 5। यानी कि जब भी कोई भी बड़ा नंबर्स होगा, जो प्राइम नंबर मतलब तुम्हारा 2 3 इस तरह का, 6 12, जो लगता है कि यार फैक्टर कर सकते हो उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। अगर ये जगह 2 रहता तो उसको तो और फैक्टर नहीं कर सकते, एक के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा, नहीं करे। लेकिन ये जगह 6 है तो 23 हुआ। अब उसके बाद 24 है, 24 भी एक इसको फैक्टर कर सकते, तो हम 24 को देखेंगे तो सबसे छोटा 2 का टेबल में काटते तो 12, फिर 2 से काटा 6, फिर 2 से काटा 10। आ गया ना। बस इतना ही आपको समझना है। आप इतना समझे, आपको जरूर होगा, बस बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो, 2 कितना बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता 2 का पावर 3 इंटू 3। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में करें, आपको हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन बताएंगे। ठीक है। अब ये जगह क्या करेंगे, 2 का पावर 10 है जैसे तैसे लिखा, 3 का पावर 32 है लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखो 2 × 3 है, तो ये पावर m है तो पावर है 5 है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला मैच हो रहा है ना, देखो देखो 2 × 3, इसका मतलब क्या, m की जगह 5 है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर भी 5, 3 का पावर भी 5। इतना ही ना, उसी तरह इधर भी लिख दूंगा, 2 का पावर भी 5, 3 का पावर 5। हो गया। इतना दूर समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ सर समझ में आ रहा है। अब ये जगह देखो, ये वाला, ये वाला, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों का गुना है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा लॉन्ग कर देते थोड़ा समझाने के लिए, ऐसे लिख दो, कुछ नहीं तो पावर 1 ना। ये जरा देखो, अगर आप देखोगे सब भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर 3 है, तो ये जगह कौन सा फॉर्मूला ऊपर, एक नंबर वाला फॉर्मूला आ रहा है, 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है, इसका मतलब हम समझे क्या, एगो 2 लिख के 5 + 3 लिखना है, यानी कितना हो गया, 2 का पावर 8 हो गया। इधर भी वही करना है, पावर जोड़ देना है। इधर भी जो 3 का है, 5 और 1 है, इसको भी हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए।
ओहो, अच्छा डबल वर्ड लिख दिया, इसको डबल लिखने का दरकार नहीं था। ये जगह आप देखो, अब देखो डिवाइड में है, अपॉन में है, अपॉन में रहने से क्या पावर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो पावर में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हो जाएगा 2 10 - 8 पावर 32 - 6। तो हो गया 26। बस इतना ही आ गया, अब आपको नहीं करना है, ठीक है। अब थ्री का टेबल, थ्री को अगर 26 पर अगर लिख कर हम लोग गुना करने बैठ जाएंगे तो मैथ बनाना तो मेरा तो एकदम बेकार हो जाएगा इतने दूर में। अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या समझ में आया कि नहीं? तो अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से रहा, जैसे ऐसा रहा, तब कैसे करेंगे, कितना आंसर होगा, क्या आप बोल पाओगे, कैसे होगा? आओ देखते हैं। तो क्या होगा, 112 है, 112 को क्या हमको तोड़ना जरूरी है? देखो तो 112 जो है, इसको क्या तोड़े, क्या फैक्टर करे? नहीं, सो इससे करने से पहले ना, पहले हम लोग सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं, ऊपर में जीरो है, पावर देखो जीरो है, और जब भी किसी का पावर जीरो होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। तो हो जाएगा 1 × 3 × 4, इस जगह भी 2 का 4 है तो लिख दिया। अब 7 का पावर भी जीरो है तो यहां पर भी क्या होगा, 1 होगा, 1 × 1। क्लियर है? तो हो जाएगा 1 1 1, तो हो जाएगा यहाँ पर सब 1 हो तो बच गया 3 × 2 ^ 4, 2 ^ 4, यानी कि कहने का मतलब दोनों का पावर सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया 4, यानी कहने का मतलब 6 ^ 4 आया। बस आ गया। अगर फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं रहता कि इसके ऊपर में जब भी कोई जीरो आएगा तो उसका मान क्या होगा, इतने होगा, तो कर पाते, नहीं कर पाते, तो कर पाते, नहीं कर पाते। तो समझ में आया? तो क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट देने हैं, आपको कमेंट देना है। इसका जवाब क्या करोगे, कमेंट करोगे कि क्या होगा, आप करोगे आंसर, क्या आएगा कमेंट, आप तो तुरंत कर दोगे, आपको इस तरह के बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग कुछ फार्मूलों को समझे, कैसे उसको अप्लाई करना है और उसको क्वेश्चन में कैसे लगाना है सीखे। हाँ, तो इसी तरीके का आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, और क्या रहे, प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।